निवाई पीपलू विधानसभा क्षेत्र को शिक्षित और विकसित निवाई पीपलू बनाने के लिए प्रतिबद्ध हमारे लोकप्रिय विधायक सम्मानित श्री राम साही जी वर्मा साहब, जो भारत के संविधान की सबको सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय और अवसरों की समानता के लिए प्रतिबद्ध हैं। आदरणीय विधायक महोदय। सर्वप्रथम मैं माँ शारदे को प्रणाम करता हूँ कि जिस वजह से आप और हम पढ़ लिख के आप सामने बैठे हैं, पूरा मंच इधर बैठा हुआ है। तो जिले की प्रमुख और निवाई की बेटी जिला प्रमुख साहब, चेयरमैन साहब, निवाई की ही बेटी हमारी सुशीला करनानी जी, मैं संबोधन में कह रहा था आपको भैया ही बोल दिया करो आप तो। हमारे CBO मैडम मंजू मीणा जी, मुख्य वक्ता हमारे सहारण साहब, जिन्होंने इस विभाग में रह के लंबी सेवाएं दी और इस संगठन को चलाने में बहुत बड़ा आपका रोल है। हमारे KL यादव साहब, मेरी अभी मुलाकात हुई और इन्होंने इतना काम किया, ये बता रहे थे कि सामने जितने बैठे हैं ना, ये मेरे सारे स्टूडेंट थे। तो ये यादव साहब का भी मैं धन्यवाद देता हूँ। हमारे कुंभाराम जी, जो कि हमारे एक मॉडल स्कूल है और इसका रिजल्ट हमेशा बहुत अच्छा रहा और अच्छी एक्टिविटीज़ करते रहते हैं, ऐसे आदरणीय कुंभाराम जी। हमारे ममता जी प्रधान, हमारे गार्जियन ज्ञान सिंह जी, जिनके साथ मुझे देवड़ी उनियारा में काम करने का मौका मिला। ये बहुत बड़ी बात है कि इन्होंने मेरे साथ में काम किया देवड़ी उनियारा की, और इसी वजह से आज वो सीट हमारे कब्जे में है। प्रकाश चौधरी जी जिला के अध्यक्ष हैं, राम प्रसाद जी धाकड़ साहब जिला मंत्री, भवनलाल जी जाट जो हमारे नटवाड़ा के रहने वाले हैं और कोषाध्यक्ष हैं। इनके पास कोषाध्यक्ष शिक्षक संघ का तो है ही है, अपने वहाँ के नटवाड़ा के जो मंदिर ट्रस्ट है उसके भी एक कोषाध्यक्ष हैं। श्री राम जी जाट तहसील अध्यक्ष, शिवजी राम ताकर साहब प्रांतीय मंत्री, रामोतार जी जाट संयोजक और सभी तहसीलों के पधारे हुए अध्यक्ष, मंत्रीगण और कार्यकारिणी। मैं सर्वप्रथम तो आप सब लोगों के, क्योंकि आप लोग गुरु लोग हो, गुरु चाहे छोटा हो चाहे बड़ा, गुरु तो गुरु ही होता है और गुरु में की महिमा तो अलग ही होती है। मैं सब, आप मेरे को जोड़े की मेरी ढोक मानो, मैं जोड़े से आज आया था, लेट जरूर आया लेकिन आप सबको मेरी जोड़े की ढोक। जैसे कि अभी चेयरमैन साहब ने कहा, मैं भाषण तो दे ही दूंगा, लेकिन भाषण के अलावा मैं कह रहा हूँ, ये राष्ट्रीय शिक्षक संघ का, राजस्थान शिक्षक शेखावत का ये 63वां अधिवेशन है, इसमें आप पधारे हो। मैंने कई यूनियनों में काम किया, मेरी डिपार्टमेंट की भी रही, मैंने सामाजिक काम भी किए। कहीं न कहीं निवाई शहर में इनको 300-400 गज जमीन अलाटमेंट कर दो तो शिक्षक संघ का एक कार्यालय हो जाए, तो जो भी व्यक्ति बाहर से आए, थोड़ा हाँ ना तो करो। देखिए, मेरा मन का विचार यह है, वो शिष्य कोई काम का नहीं है जो गुरुजी दिखे और उसके पांव नहीं छुए। शिष्य का तो भाव ऐसा होना चाहिए कि गुरुजी के पांव छुए। आज मेरे गुरुजी चांदसेने में पढ़ा हूं तो डिग्गी के ज़्यादा रहे, मालपुरा के रहे या टोंक के रहे। जब भी कभी आज भी मिलते हैं, शिष्य कितना ही बड़ा हो जाए लेकिन गुरु से बड़ा नहीं हो सकता। गुरु तो गुरु ही होता है। तो मैं चाहता हूं कि निवाई जैसे शहर में, निवाई अग्रणी नगर पालिका में है और 300-400 गज जमीन आपके जो अध्यक्ष और ये हैं, अगर ऐसी कोई जमीन ढूंढ लो जो आपके नाम अलाटमेंट हो जाए, बाद में धीरे धीरे चंदा इकट्ठा करके फिर एक बार शुरुआत होनी चाहिए। स्टार्टर की जरूरत है, इंजन तो अपने आप आगे चलता रहेगा। इसलिए एक बार अगर मान लो शिक्षक संघ का कार्यालय हो जाए, क्या कि हम कई लोग गांव से भी रहते हैं, शहर से भी आते हैं, किसी न किसी के कोई शादी ब्याह में आते हैं या कोई सामाजिक फंक्शन में आते हैं, तो कई बार रुकने की दिक्कत होती है। जिस परिवार में प्रोग्राम होता है तो उसके तो ऑलरेडी परिवार वाले बहुत मेहमान होते हैं। अगर हमारा कार्यालय होगा और 2-4 कमरे वहाँ मिल जाएंगे तो रहने की एक सुविधा हो जाएगी, भाई हमारे कहीं भी हो शिक्षक संघ का कार्यालय है, आप वहाँ जाइए और वहाँ रुकिए। तो ऐसा अगर आप करोगे, जो भी मेरे से सहयोग होगा मैं भी आप लोगों का करेगा। तो हमारा एक कार्यालय, क्योंकि यूनियनों में मैंने काम किया तो यूनियनों के अंदर यही होता है कि आल और राजस्थान से जितने भी यूनियन के पदाधिकारी आवे या जब भी कोई फंक्शन होवे तो हमारा अपना कार्यालय हो, अपना तो वहाँ पे एक
शिक्षक संघ का अपना झंडा हो, बैनर हो और उसकी लोकेशन राजस्थान लेवल पर डल रहा है कि उस लोकेशन को डालते हर आदमी वहाँ पहुँच जाए। तो ऐसा मैं दिलीप जी से कहूँगा कि उसमें कोशिश करें शिक्षक संघ का कार्यालय मिल जाए। सम्मानित मंचासीन अतिथिगण, जिला शिक्षा अधिकारीगण, शिक्षक शिक्षिकाएं, अभिभावकगण, छात्र छात्राएं, उपस्थित सभी देवी सज्जनों, आप सबको मेरा सादर नमस्कार। आज शिक्षक संघ शेखावत का 63वां 2 दिवसीय जिला स्तरीय शैक्षिक सम्मेलन उद्घाटन सत्र के बीच आपके बीच उपस्थित होकर मुझे गर्व और प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है। यह सम्मेलन केवल औपचारिक आयोजन नहीं बल्कि हमारे जिले की शिक्षा को नई दिशा देने और आने वाली पीढ़ी के उज्जवल भविष्य की नींव मजबूत करने का अवसर है। हमारा टोंक जिला शिक्षा के क्षेत्र में निरंतर आगे बढ़ रहा है। नई शिक्षा नीति 2020 के अमल में साथ साथ केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री ई विद्या दीक्षा पोर्टल, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय जैसी योजनाएं बच्चों को आधुनिक शिक्षा और कौशल से जोड़ रही है। इस तरह राज्य सरकार की मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति योजना, देवनारायण छात्रा प्रोत्साहन राशि, देवनारायण छात्रा स्कूटी योजना, मेघावी छात्र स्कूटी वितरण, अनुप्रति योजना, उड़ान जैसी पहले हमारे जिले में विद्यार्थी विशेषकर छात्र छात्राओं को शिक्षा में आगे बढ़ाने की शक्ति और सुविधा दे रही है। जिला शिक्षा विभाग द्वारा अभिभावक जागरूक कार्यक्रम, युवा कार्यशालाएं और प्रखर राजस्थान 2.0 अभियान को गांव-गांव तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं, जिसमें बच्चों को पढ़ने लिखने की क्षमता और बुनियादी कौशल में सुधार हो। सरकारी स्कूलों में नई प्रयोगशालाएं, स्मार्ट क्लास, शौचालय जैसी आधारभूत सुविधाओं का विकास तेजी से किया जा रहा है। मुझे कहते हुए विशेष हर्ष हो रहा है कि विधानसभा क्षेत्र निवाई पूर्व के विद्यालयों में आवश्यकताओं को देखते हुए मैंने विधायी कोष से 2 करोड़ रुपए के दरी पट्टी फर्नीचर और मैंने दिया, शायद आप लोगों के पास सबके पास पहुंची होगी। और इसके अलावा 1,77,00,000 मैंने 26 मार्च को 1,77,00,000 मैंने मेरे कोष से सभी जो पीओ हैं उनके खाते में आया होगा। लेकिन इसको मैं मेरी कमी मानूं या सीबीओ मैडम को भी मैंने कहा था कि जिसकी वजह से वो हम रिपेयरिंग का काम करा नहीं पाए, उसमें केवल मेरे को कई प्रस्ताव थे ठेकेदारों के थे, समसा के थे, रमसा के थे, लेकिन मैंने वहाँ के जो पीओ हैं या एसडीएमसी के सदस्य हैं उन्हीं को मैंने नोडल एजेंसी बनाई थी, भाई आप अपने हिसाब से काम को करा लो। पट्टियाँ टूट रही है, प्लास्टर हो रहा है, खिड़कियाँ हो रही है, तो वो काम भी मैंने किया था, लेकिन वो काम मेरे ख्याल में अभी तक शुरू हो नहीं पाया। अब क्या कारण रहा, जिला प्रमुख जी भी यहीं बैठे हैं, सीबीओ मैडम भी यहीं बैठी है, वो काम क्यों शुरू नहीं हो पाया ये तो मैं नहीं बता सकता। लेकिन अगर वो काम शुरू हो जाता तो हमारे ये जो बीच में आया ना, पानी भर गया, बच्चे स्कूल नहीं जा पाए, बैठने की व्यवस्था ही नहीं हुई, वो काम भी एक बढ़िया काम हो जाता। और कोशिश करेंगे कि वो आने वाले 2-4 महीने में काम शुरू हो जाएंगे, क्योंकि 2 साल में बरसात इतनी हुई है, ये कहते हैं ना भजनलाल जी का पग फेरा है। 2 साल में पानी का लेवल हमारा इतना बढ़ गया है कि हमारे को 100 फीट गहरा पानी खोदने की जरूरत नहीं है, आजकल 5-10 फीट पे पानी मिल जाता है। तो कई बार सरकार का मानस ठीक रहता है, तो वो काम भी मैं कोशिश करूंगा कि जल्दी शुरू हो जाए। हमारे शिक्षा विभाग के अधिकारियों से अपील करता हूँ कि वे मिलकर विद्यार्थियों के रचनात्मक सोच, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, संवेदनशील नागरिकता के संस्कार, शिक्षा केवल पाठ्यक्रम सीमित नहीं रहे बल्कि बच्चों को कौशल, संस्कृति और चरित्र और देशभक्ति से भी जोड़े। मुझे पूर्ण विश्वास है कि 2 दिवसीय सम्मेलन में जो विचार, सुझाव और प्रस्ताव निकलेंगे वे शिक्षा के क्षेत्र में नई ऊंचाई लाएंगे। मैं इतना और कहूँगा, मैं कई स्कूलों में जाता हूँ, कई गाँव में भी जाता हूँ, वहाँ के अभी मैंने 2 विद्यालय जो केवल टोंक जिले में 2 विद्यालय क्रमोन्नत हुए हैं, भावता और टोरडी। मैं शिक्षा मंत्री जी के पास बैठा हुआ था तो मैं जगसरा को भी करना चाह रहा था। जगसरा का जब नामांकन पूछा तो मैंने मैडम को फ़ोन किया उसी टाइम, वहाँ के नामांकन बहुत कम है। तो आप सब लोग गुरु हो, तनख्वाह भी सरकार दे रही है, हम लोग शिक्षा से जुड़े हुए हैं और विशेषकर महिलाएं जो हमारी हैं उनके पास तो दोहरी जिम्मेदारी है, परिवार तो है ही है, इसके अलावा सामाजिक जीवन में भी हम लोग पढ़ा रहे हैं, टाइम पे जाना टाइम पे आना ही कर रहे हैं। तो अगर नामांकन हो जाएगा, जैसे मैं चेयरमैन साहब का उदाहरण देता हूँ, कई जगह चेयरमैन साहब सुबह 5:30 बजे उठ जाते हैं, ये चेयरमैन है, इनको जाने की कहीं जरूरत नहीं है, लोग बाग आएंगे इनके पास आएंगे,
लेकिन ये हर वार्ड में सुबह स्कूटी लेके जाते हैं और घर घर में जाकर के पूछते हैं भाई कोई दिक्कत हो तो मुझे बताओ। ऐसे ही आप लोगों से मेरा तो आग्रह है, मैं आदेश तो दे नहीं सकता क्योंकि मैं तो खुद भी शिक्षक हूँ, आप लोगों को शिष्य की तरह से रहूँ, आप मेरे शिक्षक हो। प्रत्येक घर में आप जाएं, जिस स्कूल में आपकी ड्यूटी है वहाँ पे आधा घंटा पहले आप विद्यालय पहुँचें और विद्यालय पहुँच के अपना बैग एक रखें और 5 घर तय कर लें कि आज मुझे इन 5 घरों में जाना और उनको जाके वो आपको चाय पानी पिलाएंगे कि गुरुजी हमारे आए हैं। और उनको को साहब आप अपने बच्चों को प्राइवेट में नहीं पढ़ा के सरकारी स्कूल में डालो। आज सरकारी स्कूल का उदाहरण बता दूं आपको, 99.60% जोधपुर की एक बेटी है जो चिमनी में पढ़ करके वो टॉप किया उसने, ये सरकारी स्कूल का ही काम है। तो अगर आप ये नामांकन बढ़ा दोगे ना, मैं कह दूं आपका विद्यालय जो प्राइमरी वो मिडिल हो जाएगा और मिडिल वो हायर सेकेंडरी हो जाएगा। लेकिन उसके लिए हमारे को प्रयास करना चाहिए और प्रयास हम करेंगे जब भी जाकर के नामांकन बढ़ेगा तो आने वाले समय में आप लोगों को कई सुविधाएं मिलेगी उसकी, और आपका एक नाम भी होगा। कई बार गुरुजी, आपने अखबार में पढ़ा होगा कि जिस गुरुजी का ट्रांसफर हो गया बच्चे रोते हैं, घोड़ी पे बिठा के जुलूस निकालते हैं। इसी का कारण है कि वो अच्छी पढ़ाई करते हैं और अच्छी आपका रिजल्ट दे रहे हैं, इस वजह से वो आपको, तो आप भी हर व्यक्ति को अपने आप को मान के चलो कि मैं भी ऐसा काम करूं। मैं विशेषकर अभी हमारे जिलाध्यक्ष जी को थोड़ा ओढ़मा भी दे रहा हूं कि आपका ये सम्मेलन है 2 दिन का है, हमारे शिक्षक संघ के दुपट्टे बनवाओ आप, और दुपट्टे बना के प्रत्येक व्यक्ति के, प्रत्येक टीचर के गले में डालोगे तो आपको लगेगा कि ये शिक्षक संघ का सम्मेलन हो रहा है। चाहे मीडिया हो, ये चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनको हम अपने जीवन में उतार सकते हैं, लेकिन हम उतार नहीं पाते हैं। बोलने के लिए मेरे हैं, मैं कई लोग हंस रहे हैं कि यार ये कैसा कैसा आदमी है, ये कैसी बातें कर रहा है लेकिन अगर ये चीज़ें होवे, हमारा लगता है कि जैसे हम कोई शादी ब्याह में आए हैं, कोई सगाई में आए हैं, कहीं बैठे हुए हैं, अगर वो दुपट्टा हमारे गले में होगा, शिक्षक संघ का होगा, तो हमारे को लगेगा कि हम शिक्षक संघ के सम्मेलन में आए हैं। हम लोग सब जगह से आए हैं, अलग अलग जगह से हम रहते हैं, गांव के रहने वाले हैं, सबकी अपनी जिम्मेदारियां। और मैं तो विशेषकर मेरे 3 बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ करके पास हुए हैं, जिसमें एक ने तो PhD किया, एक पार्षद है और एक बेटी ने BTech किया। ये सरकारी स्कूलों का ही है। मैं नहीं कह रहा प्राइवेट स्कूल बुरे हैं, कई लोग आप में से भी होंगे जो प्राइवेट स्कूलों के गार्जियन भी होंगे, प्राइवेट स्कूलों के मालिक भी होंगे, लेकिन जितना आपको सुविधा और जितनी स्किल्ड B.Ed होल्डर या M.Ed होल्डर या STC होल्डर जितने शिक्षक आपके हैं ना, वो प्राइवेट स्कूलों में नहीं है। प्राइवेट स्कूलों में तो 12वीं पास है या 14वीं पास है, उसको पढ़ाने के लिए लगा दिया, 5-7 हज़ार रुपये महीने दे देते हैं, वो ज़्यादा बढ़िया नहीं पढ़ा पाएंगे जितना आप पढ़ाते हो। इसलिए मेरा तो निवेदन ये है कि आप लोग इस दिशा में भी नामांकन बढ़वाएंगे तो आपके विद्यालय का नाम होगा, और उस विद्यालय की, जिस विद्यालय में आप जा रहे हो उस विद्यालय का रोड इतना बढ़िया होना चाहिए, उसकी बार बार शिकायत लिख के दो। वहाँ का जनप्रतिनिधि हो, वहाँ का सरपंच हो, चाहे वहाँ का विधायक हो, उसको आप लिख के दो कि साहब हमारे विद्यालय में आने जाने में दिक्कत होती है। कई बार तो महिलाओं को मैंने देखा है, ये अपने जगतपुरा में है, अगर कोई हो, वो बताते हैं स्कूटी को रोड पे खड़ी करके पैदल जाती हैं। आप बताओ ये कौन सी शिक्षा है भाई, ये कौन सी नौकरी है? मतलब जगतपुरा का जो मेन रोड है जो जोधपुरिया जाते हैं, वहाँ गाड़ी को खड़ी करती है, पैदल पैदल जाती है। अब आप बताओ दयनीय स्थिति नहीं तो क्या है। इसलिए हम कोशिश करें, हमारे पास हमारा लेटर पैड है, उस लेटर पैड का यूज करें। और सरकार में कागज चलता है, मैं आपको बता दूं, कई बार क्या होता है, भीड़ में मिल गए कि साहब मैंने उस दिन आपसे कहा था ना, आप एक बार लिख के दे दो, उस कागजी कार्रवाई उस पर जरूर होएगी। और एक अंत में, क्योंकि कन्यालाल जी पीपड़ो आ चुके हैं, मुझे वहाँ 2 बजे पहले पहुँचना था, लेकिन बीच में सांस्कृतिक कार्यक्रम और ये थे, सब कह रहे थे कि साहब 2 मिनट रुको आप। अंत में एक और कहूँगा, अभी ट्रांसफ़र का दौर चल रहा है। मैंने 20 की प्रिंसिपल्स की करी थी डिजायर, 20 में से 18 के हो गए, केवल एक सुशीला जी रह गई और एक और है वो रह गए। उसका कारण क्या कि शायद आपका शिक्षा विभाग में वापस पोस्टिंग होएगी, ऐसा ही कुछ है। शिक्षा विभाग में भी इनका है नहीं, क्योंकि गवर्नर साहब से इनके ऑर्डर हुए थे, तो जो मुझे मालूम पड़ा, फिर भी कोशिश करेंगे। आपके अपने जहां आप रहना चाहते हो, मान लो किसी का जालोर हो गया, बाड़मेर हो गया, अंता भीलवाड़ा हो गया, आप मुझे दो, किसी को कुछ कहने की जरूरत नहीं है। मैं कोशिश करूंगा आप अपने जहाँ पे यथास्थिति है आप वहीं रहेंगे, तो मुझे भी खुशी होगी कि मेरे विधानसभा के लोग हैं वो मेरे विधानसभा। अब मुझे बताओ आप, भाई जालोर में करना तो जोधपुर वालों को भेजो,
अजमेर संभाग वालों को क्यों भेज रहे हो आप, या भरतपुर में भेज रहे हो तो आप भरतपुर संभाग को भेजो, संभाग है ना, हमारे 7 संभाग हैं। इसलिए आप लोगों को जो भी अजमेर संभाग में या टोंक जिले में अपने जो भी हैं आप मुझे बताएं, मैं भी कोशिश करूंगा। कन्हैयालाल जी से भी कहेंगे, अपने राजेंद्र जी से भी कहेंगे। ये सरकार कभी किसी को डिस्टर्ब करना नहीं चाहती है। आप मंत्री जी का वक्तव्य सुना होगा, 2500 तो वो हैं जिन्होंने अपनी इच्छा के चॉइस के हिसाब से 4500 में से 2500 वो शिक्षक हैं जिन्होंने मांगा था, उनको वही मिल गया और कोई एलिगेशन नहीं लगा सकता सरकार में। नहीं तो पहले डोटासरा जी कहीं को कहते थे भाई क्या होता है क्या नहीं होता, लेकिन इस बार शायद ऐसा नहीं हुआ और आपको करना भी नहीं है। सरकारी जो शिक्षक होता है, देखिए आपको बताऊं कई डिपार्टमेंट है, चाहे PhD ले लो, PWD ले लो, कहीं भी ले लो, लेकिन अगर विभाग वाइज सबसे गरीब अगर कर्मचारी है तो शिक्षा विभाग का है। आप मानते हो इस चीज को? क्योंकि हमारे को शिक्षा के अलावा कुछ है ही नहीं। हम तो पब्लिक इंटरेस्ट में बच्चों को पढ़ा रहे हैं, हमारे पास कोई कमाई थोड़ी है। ज़्यादा से ज़्यादा 2-4% होंगे वो ट्यूशन कर लेते होंगे, इसके अलावा कोई कमाई नहीं है। तो सबसे गरीब शिक्षक वर्ग है। आप इस चीज़ को मानो या नहीं मानो, लेकिन मैं इस चीज़ को महसूस करता हूँ। इसलिए आप कहीं कुछ करने की जरूरत नहीं है। आपका जहाँ भी कहीं ट्रांसफ़र पोस्टिंग हुआ या कोई भी हो, अभी एक KGB में एक स्कूल है सिरोही, अब वहाँ मेरे पास 400 एप्लीकेशन आ गई, करीब 350-400 आ गई कि साहब हमारी डिजायर बना दो। मैंने कहा भाई डिजायर से नहीं, वो काम इंटरव्यू से होता है। कई बार हम क्या सही जानकारी दे नहीं पाते हैं। कई लोग तो ऐसे कहा आप तो डिजायर लिख दो ना, बाकी तो हमारा काम है। अब आप बताओ एक जनप्रतिनिधि के लिए कितनी यथा बुरी स्थिति होगी कि 400 एप्लीकेशन है, एक पोस्ट है। मैंने कहा भैया इंटरव्यू से होगा, जिसके अच्छे मार्क्स होंगे वो अपने आप ही उसका सिलेक्शन हो जाएगा, जो आएंगे वो मेरे अपने हैं। मैं किसी की डिजायर नहीं करी। कई लोग नाराज भी हो जाते हैं कि यार बहुत अड़ियल आदमी है, डिजायर नहीं करता। भाई डिजायर तो ऐसी चीज़ की करो जो वास्तव में जायज हो। एक आदमी हो, 2 की हो, 3 की हो, एक डिजायर कर सकते हैं, 2-3 को समझा सकते हैं, लेकिन 400 आदमी 350 आदमी को थोड़ी समझा सकते हो आप। और जिसकी कर दिया फिर वो क्या करेगा, व्हाट्सएप पर वायरल करेगा, देखो साहब मैं तो लिखवा लाया, हमारे घर के 200 वोट हैं, हमारे घर के 500 वोट हैं। इसलिए हमें भी ये स्वभाव को अपने को मन में चेंज करना पड़ेगा, तब जाके होगा। दूसरा, विद्यालयों की स्थिति देखिए, आप अपने घर में ही बैठे हुए हैं, ये परिवार है हमारा, इस परिवार में बैठे हैं, जिले के पदाधिकारी, प्रदेश के भी हैं, सब बैठे हैं। स्कूलों की स्थितियां बहुत अच्छी नहीं है। हम लोग जहाँ टीचिंग करते हैं, जहाँ 10 का स्टाफ है, 8 का स्टाफ है, कई विद्यालय तो ऐसे हैं जहाँ 4 तो आपके स्टूडेंट हैं और 3 का स्टाफ है। मैंने बताया मंजू जी को, और उन 3 में भी 2 तो 15-15 दिन बांट देते हैं, भाई 15 दिन तू पढ़ाएगा, 15 दिन मैं पढ़ाऊँगा। और एक जिले का मंत्री है जो जिले में शिक्षक संघ में काम करता है, वो तो जाता ही नहीं है। अब आप बताओ, अगर हमारा, देखो इसमें कोई बुरा नहीं है, कोई बुरा लगे तो मुझे कह देना भाई मैं बुरा मान। हमारा मन का भाव ये होना चाहिए कि जो हमें मिल रहा है, देखो ये सरकारी स्कूल नहीं है, कभी किसी दिन बंद आ गया ना, कहीं बीच के अंदर आया था कि सब अडानी अंबानी खरीद रहे हैं, तो हम लोग बेरोजगार हो जाएंगे। तो शिक्षा का स्तर तो हम ही सुधारेंगे, और कौन सुधारेगा मुझे बताओ आप। इस चीज़ पे विशेष ध्यान देवें। और वहाँ अलग अलग कमरे में बैठ जाते हैं, एक दूसरे से बात नहीं करते हैं, विचार मेल खावे नहीं खाओ, लेकिन 8 घंटे जहाँ आप नौकरी कर रहे हो, 8 घंटे तो एक दूसरे से बोलो। भाई घर पे चाय पीने मत बुलाना, घर पे नाश्ता करने मत बुलाना, एक साथ गाड़ी में बैठ के मत करना, लेकिन आपस में जो बोलचाल। अभी मैं खंडदेवत गया था वार्षिक उत्सव में, खंडदेवत में 3 कमरे हैं, तीनों में अलग अलग बैठे हैं। फिर वहाँ के प्रिंसिपल को चेंज हो गया शायद वहाँ के। तो ये जो स्थितियाँ हैं ना, ये हम घर में बैठे हैं इसलिए बात कर रहा हूँ, मेरे को कोई वो नहीं है, लेकिन हमें इस चीज़ को भी दैनिक जीवन में उतारना चाहिए कि हम इस चीज़ को, ये कोई ये नहीं कहे देखो गुरुजी की तो छवि ऐसी होती है गांव के अंदर, जब भी गुरुजी जाए तो लोग बाग खड़े हो जाते हैं कि हमारे गुरुजी आ गए। लेकिन आजकल क्या हो रहा है कि जो हमारा बड़ा सीनियर स्टूडेंट है, 12वीं के, 10वीं के, 11वीं के, उनके कंधे पे हाथ रख के हम खुद ही कहते हैं जा 2 गुटके ले आना। ये हमारा स्वभाव चेंज करना पड़ेगा, एक डिस्टेंस मेंटेन करना पड़ेगा। आपका लेवल है ना, आपका जो लेवल है उसको आपको मेंटेन करना पड़ेगा, तब जाकर के शिष्य आपकी पाँव छुएगा, शिष्य आपकी सेवा करेगा। इसलिए मैं लास्ट के 2-4 शब्द तो मैंने मेरी तरफ से ही बोले हैं, इसमें कोई भाषण का विषय नहीं है, लेकिन ये हमारे दैनिक जीवन में, जिस जीवन को हम जी रहे हैं उसमें करना चाहिए। और मेरे लायक कोई भी काम हो, ट्रांसफर पोस्टिंग का है, मैं कोशिश करूँगा 300-400 गज की ज़मीन है जो दिलीप जी, केवल हमारा कार्यालय होवे, 2-3 कमरे बन जाए, लोन वोन लग जाए, और वहाँ हमारा एक आदमी रह जाए जो भी लोकल शिक्षक है, और वो उसकी मेंटेन करता रहे। तो मैं कोशिश करूँगा दिलीप जी से, प्रमुख साहब बस रहे हैं, पैसे आपको भी देने पड़ेंगे उसमें, जिला प्रमुख हो आप,
बाकायदा पट्टा दिल भी देंगे, पैसा आप भी दोगे, पैसा मैं भी दूंगा। भाई शिक्षक कहाँ से इकट्ठा करके देगा मुझे बताओ आप। इसलिए कोशिश करेंगे कि अगली बार जब आप आओ तो अगर वो आपको वो चीज़ मिले। और ये छोटी सी बात है, इसको जिला अध्यक्ष जी पर महत्व मान लेना। ये दुपट्टे हैं ना हमारे, चाहे वो शिक्षक संघ का ही हमारा कोई भी लोगो हो, प्रत्येक गले में दुपट्टा होवे, क्योंकि हम जिस कार्यक्रम में बैठे हैं उस कार्यक्रम को लगना चाहिए। और सबसे बड़ा हम लोग क्या है कि इतना बड़ा कार्यक्रम कर रहे हैं, हम सोशल मीडिया को नहीं बुलाते हैं। ये तो केवाड़ा जी तो आ गए, वरना सोशल मीडिया के 2-4 हों, वो हाईलाइट होना चाहिए। आपकी बात को हाईलाइट करना चाहिए। हाईलाइट होगी, ये बात प्रदेश तक पहुंचेगी, जनप्रतिनिधि तक पहुंचेगी, तो हम उस बात को आगे रखेंगे। साहब वास्तव में ये दिक्कत है इस स्कूल में, इस टीचर के साथ में ये दिक्कत है, इसके साथ में ये समस्या है, इसको समाधान अपन ही करेंगे और कौन करेगा। इसलिए मेरा आप सबको फिर आपके चरणों में मेरा चरण स्पर्श, और मुझे कोई कमी हो या कोई गलती हो तो मुझे माफ़ कर दिया करो। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।